अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिकली सारी की सारी वीडियोस जो आ रही हैं वो आ रही हैं पेपर स्कीम के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से। मैं इन सारी वीडियोस में आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह का आप लोगों को पेपर आना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेयरिंग स्कीम क्या होगी। आज की वीडियो जो है वो है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने PAS का पेपर जो है 9th क्लास का देना है। अब आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डेट शीट शेयर की थी 9th और 10th क्लास की। उसके साथ मैंने बताया था कि किस तरह और किन बच्चों ने जो PAS का पेपर है वो देना है, मीन्स के जो सप्ली के बच्चे हैं उन्होंने देना है पेपर। उसके हवाले से ये पेयरिंग स्कीम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि किन बच्चों ने PAS का पेपर देना है, क्या सब बच्चों ने देना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को वीडियो लास्ट मंथ देखो जिसके अंदर मैंने 9th और 10th की डेट शीट बताई है और मैंने बताया है कि किन बच्चों ने पेपर देना है PAS का। वो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारा PAS का पेपर होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बच्चों अगर बात की जाए, जैसा कि आप लोग पहले PAS के पेपर दिया होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को होगी कि PAS के पेपर कितने मार्क्स का आता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगर टोटल मार्क्स की बात की जाए, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। अब इसके अंदर आधा पार्ट जो होता है वो होता है आप लोगों के MCQs का और आधा पार्ट जो होता है वो होता है आप लोगों के सब्जेक्टिव का, मीन्स के क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, टोटल चैप्टर्स की बात की जाए तो बड़े टोटल आप लोगों के पास 4 चैप्टर्स हैं आप लोगों की बुक के अंदर। MCQs की सबसे पहली तरफ आते हैं। टोटल आप लोगों को 10 MCQs वो देंगे और हर एक MCQ जो होगा वो कैरी कर रहा होगा 1 नंबर, मीन्स के एक एक नंबर के 10 MCQs आप लोगों को आएंगे। टोटल मार्क्स इसके 10 हो जाएंगे। अगर हम बात करें चैप्टर्स की, कितने कितने चैप्टर्स में से आप लोगों को MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो बच्चों इसमें से आप लोगों को 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो बच्चों इसमें से आप लोगों को 3 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो बच्चों इसमें से भी आपको 3 MCQs आएंगे। जबकि चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें बच्चों आप लोगों को 2 MCQs आएंगे। टोटल हो गए 10 MCQs। बच्चों इन MCQs के अंदर आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होगी, आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। आप लोग चाहो तो इसको अपनी बुक के ऊपर भी लिख सकते हो या फिर आप लोग जिस रजिस्टर के ऊपर लिख रहे हो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट के भी ले सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। चैप्टर 1 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 में से आपको 3 MCQs आएंगे, चैप्टर 3 में से आपको 3 MCQs आएंगे, चैप्टर 4 में से आपको 2 MCQs जो होंगे वो पेपर के अंदर आएंगी। तो ये हो गया आप लोगों का MCQs का। पेयर स्कीम बहुत छोटी सी है, इसकी मैं जल्दी खत्म करूंगी ताकि आप लोग जाके दोबारा बैक टू योर स्टडी हो जाओ, पढ़ो जाके आप लोग दोबारा वापस। ठीक है, सेकंड पार्ट पर अगर हम डिस्कस करें आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके तो उन्होंने पेयर्स बनाए हुए हैं, मींस की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आगे फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 किस चीज का था, MCQs का था। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। इसके अंदर बेसिकली 2 चैप्टर्स आएंगे, एक आएगा चैप्टर नंबर 1 और एक आएगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर में से बच्चों आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसके अंदर शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो आएंगे। ठीक है, टोटल ये हो गए 9 क्वेश्चन जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के यहाँ पर मार्क्स हो गए 12। ठीक है, बाकी आप लोगों को चॉइस है 3 की, आप लोग चाहो जो मर्जी इसमें से सारे करना चाहते हो इसमें से कर लो, इसमें से करना चाहते हो जो मर्जी करना, जिससे आप लोगों को सही लगता है आप उस तरह कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही है जिसके अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे बच्चों चैप्टर नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको पता है कि MCQs भी इसके अंदर से ज्यादा आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर से ज्यादा आ रहे हैं। 5 इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा वो आएंगे। और जो एक MCQ होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा दहशतगर्दी के हवाले से। ठीक है, दहशतगर्दी के अलावा वो किसी भी करंट इशू के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन जो होता है वो पूछ सकते हैं। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूं बच्चों कि पेपर जो होता है PAS का, हमें लगता है या बहुत स्टूडेंट्स को यही लगता है कि पेपर जो होता है वो बहुत ईजी होता है, सारा बुक में से आता है। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेंगे दैट वुड बी एनफ। नो बच्चों, एक्सरसाइज में से पेपर आता है 50-60% आ जाता है। बाकी जो पेपर होता है PAS का होता है रीडिंग में से ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने रीडिंग हरगिज मिस नहीं करनी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से, MCQs के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से, सिर्फ एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं कर लेने, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी रीडिंग इस तरह आप लोगों ने याद करके जाना है। वो कहीं से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उठा के दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम काफी है तो आप लोग तसल्ली से उसको तैयार कर सकते हो। बट पूरी कोशिश करो कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको याद करो और उसको तैयार करो। ठीक है, तो बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो PAS का पेपर होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ आप लोगों की एक्सरसाइज में से नहीं आता बल्कि रीडिंग में से आता है। MCQs तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की रीडिंग में से आते हैं। और अब तो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो मैंने लास्ट ईयर पेपर चेक किए हैं PAS के, उनमें जो मेजोरिटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से नहीं आया था बल्कि आप लोगों की रीडिंग में से आया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो चैप्टर आप लोग तैयार करें उनको अच्छी तरह तैयार करो। अब बच्चों बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर बच्चों 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो होता है चैप्टर नंबर 1 में से आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हर एक पार्ट जो होगा वो 8 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। 8 मार्क्स इसके होंगे, 8 मार्क्स इसके होंगे, और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 में से आएगा। टोटल मार्क्स हो गए आप लोगों के 8। यहाँ पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ बच्चों कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इन 2 क्वेश्चन को चूज करना है। क्यों? एक पहली बात तो ये देखो, चैप्टर नंबर 1 और 2 एक तो बहुत इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग चूज करते हो ना, तो एक तो ये बात होगी कि आप लोगों का ये टाइम बहुत लेंगे, क्योंकि बेशक आप लोग कोई चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन चूज कर रहे हो, 4 कर रहे हो, बेशक वो 4 नंबर के हैं, लेकिन आप लोगों ने लिखना तो उसको पूरा ही है ना। सपोज अगर वो आपसे कह देते हैं कि कायद-ए-आज़म, जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो कह देते हैं कि आप लोग लिखें कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाने के अंदर क्या उनका अहम किरदार था। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर कोई छोटा कर तो नहीं लिखोगे कि भाई 4 नंबर का है तो मैं इसको छोटा करके देता हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का पर्पज यही होता है जितने मर्जी मार्क्स को 2 नंबर का भी हो आप लोगों ने पूरी डिटेल में लिखना होता है उसको। तो इसलिए इसके अंदर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिकली आप लोग यही कोशिश करो चैप्टर नंबर 3 और 4 को आप लोग रखो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए और एमसीक्यूज के लिए। बाकी चैप्टर नंबर 1 और 2 इनकी आप लोग रीडिंग अच्छी तरह तैयार करके जाओ। ठीक है, ये नहीं देखना कि ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, ये नहीं देखना कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि नहीं है, पूरी रीडिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। हर एक क्वेश्चन जो होता है पेपर में बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तो रिस्क आप लोगों ने कोई नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपनी चॉइस मुकम्मल तौर पे फिनिश कर रहे हो। तो आप लोग ने यहाँ पे चैप्टर 1 और 2 के अंदर कोई भी आप लोगों ने चॉइस जो है वो नहीं छोड़नी, आप लोगों के पास चॉइस बचती ही नहीं है। ठीक है, इससे आप लोगों के एमसीक्यूज भी तैयार होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार होंगे, बहुत ईजी और आसानी से आप लोगों ने पेपर तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर 1 और 2 को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हो। और उसके अलावा ये भी होगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो अटेम्प्ट करते हो, इसके अलावा ये तो एक क्वेश्चन हो गया, उन्होंने आपको कहा है कि इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोगों ने कुछ 2 करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन लिखने, 2 क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। तो जारी बात है आप लोगों का पेपर जो को बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम इतना होता नहीं है, तो आप लोग कैसे इसको कवर करोगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग कोशिश करो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 को ही आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से और आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर लो। आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाया है। जैसे पेपर आप लोगों के नजदीक आएंगे मैं वो गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि कौन कौन चैप्टर्स आप लोगों ने किस तरह करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं, एमसीक्यूज कैसे देखने हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो बेसिकली बच्चों के जो सप्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए ही थी। ठीक है, आई होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि और तरह की जितनी मैंने वीडियोस अपने चैनल पर शेयर की हैं तो प्लीज चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी लास्ट में करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।